इंडियन पेरेंट्स अपने ही बच्चों की ग्रोथ और आइडेंटिटी के किलर हैं। तुझे बस खाना पीना खिलना सोना है बस। हाँ, कोई छोटा वोटा नहीं है तू। जब तेरे जितना था तो पत्थर उठाता था रास्ते पे। सोशल एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, कंपटीशन में अपने बच्चों को वो इस तरह लगा देते हैं कि वो अपनी ग्रोथ, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, और अगर वो देना भी चाहें तो उन्हें देने नहीं दिया जाता। Hi, I am Nupur and today we are gonna talk about a huge problem in Indian society and that is ideal child stereotype। आप सभी ने अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स को भी कहते सुना होगा कि ये सबसे अच्छा बच्चा है, ये सबसे अच्छा पढ़ाई करता है, ये सबसे बेस्ट है, और बाकी बच्चों को इन्हीं चीज़ों की वजह से निगलेक्ट कर दिया जाता है। पर क्या ये करना सही है? क्या वो बच्चे वाकई नालायक हैं? 2007 में एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर। उसमें ये अच्छे बच्चे और बदमाश बच्चे वाली इमेज को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया था। योहान अवस्थी स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर, क्लास टॉपर और ओबीडियंट चाइल्ड था। वहीं उसका छोटा भाई ईशान अवस्थी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में बिजी रहता था और अपनी अनएक्सपेक्टेड इमेजिनेशंस को ड्राइंग में कन्वर्ट कर देता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसे हमेशा उसकी पढ़ाई की वजह से डांटते रहते और इवेंचुअली यही चीज़ें उसे एक बदमाश बच्चे की कैटेगरी में लेके चली गई। पर क्या ईशान सच में बदमाश बच्चा था, या फिर वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए एरोगेंट बिहेव करता था? इस मूवी की एंडिंग बहुत अच्छी थी। इस मूवी में पेरेंट्स को रियलाइजेशन हो जाता है, ईशान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ईशान एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बट क्या इन रियल लाइफ ऐसा होता है? क्या बच्चों को समझा जाता है? शायद नहीं। हमारे यहाँ बच्चों से बचपन में ही एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि वो पढ़ाई में अच्छा करे, नो मैटर उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इसके अलावा वो ओबीडियंट हो, कोई बात ना टालता हो, किसी बात से इनकार ना करता हो। उसे बचपन से एक ऐसे स्टैंडर्ड में पाला जाता है जो पेरेंट्स के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से सही हो। उसकी अपनी इच्छाएँ, उसके अपने क्वेश्चंस सब दबा दिए जाते हैं और ये सब उसके आइडेंटिटी बिल्ड ही नहीं होने देते हैं। हम में से बहुत से लोगों को अपनी हॉबीज़ का पता नहीं है, अपने इंटरेस्ट का पता नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम भी उसी रैट रेस की वजह से ऐसे हो गए? हम में से कुछ लोगों के पेरेंट्स हमें थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई से हटके कुछ अदर चीज़ें करने देते हैं और शायद हम इसी टाइम में अपनी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी बिल्ड कर पाते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, इनको यूनिकनेस से कोई मतलब नहीं होता। ये एक ही स्टैंडर्ड में अच्छे या बुरे बच्चे डिसाइड करते हैं। वो बच्चा जो आर्ग्यू नहीं करता, जो नो नहीं कहता, जो ओबीडियंट है, जो पेरेंट्स की बात मानता है, जो सबसे प्यार से बात करता है, अपनी इमोशंस छुपा लेता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा बातें मानता है, पढ़ाई में अच्छा है, ये बच्चा सबकी तारीफ़ें पा रहा होता है, सबका प्यार पा रहा होता है, पेरेंट्स का भी फेवरेट चाइल्ड होता है। पर बाकी बच्चों का क्या? क्लास में और भी बच्चे होते हैं, फैमिली में भी और बच्चे होते हैं, ये सब आपस में ही कंपटीशन में लग जाते हैं। क्लास में कंपटीशन, कजिन्स में कंपटीशन, इवन सिबलिंग्स में भी कंपटीशन। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई? ये है सोसाइटी का आइडियल चाइल्ड स्टीरियोटाइप। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो इसमें सोसाइटी एक बच्चे से एक्सपेक्ट करती है कि वो एकेडमिकली अच्छा हो, वेल बिहेव्ड हो, और ये एक्सपेक्टेशंस बच्चे की रियल आइडेंटिटी ख़त्म कर देती है। उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, उसकी क्या डिज़ायर्स है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या हॉबीज़ है। वो नो नहीं कहेगा, वो हमेशा दूसरों की बातें मानेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि उसे अपनी आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करनी है, उसे अपने इमोशंस कैसे ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने हैं। और फिर यही बच्चे बड़े होके इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स बन जाते हैं, या फिर ममास बॉय बन जाते हैं जिनसे लड़कियाँ शादी करने से डरती है, या फिर पीपल प्लीज़र बन जाते हैं जो अपनी नीड्स को सप्रेस करके दूसरों के कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, या फिर पेरेंटिफाइड चाइल्ड बन जाते हैं जो अडल्ट होने से पहले ही अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, चाहे वो अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर अपने पेरेंट्स की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पीस मेकर्स ये तो नींद में भी अपने बारे में नहीं सोचते। अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने वाले परफेक्शनिस्ट खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं क्योंकि वो गलतियां करने से डरने लगते हैं। और वो जो इनविजिबल चाइल्ड होते हैं जो हमेशा बैकग्राउंड में ही रहते हैं क्योंकि उन्हें नेगेटिव अटेंशन से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे से डर लगता है। और मज़े की बात यह है कि हम में से सभी कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा इन सभी चीज़ों से अफेक्टेड है। जाने अनजाने हम भी उसी रैट रेस में थे, या कहे तो अभी भी है।
हम में से बहुत से अपनी एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, पर ये डिससेटिस्फैक्शन सिर्फ हमारे मन में है। हम कैसे लोगों को बताएं कि हम जिस जॉब में हैं उसमें खुश नहीं है, जिस डिग्री को कर रहे हैं उसमें खुश नहीं। सोसाइटी हमेशा हमसे कहती है कि पढ़ाई में अच्छे हो, मैथ्स ले लो, इंजीनियरिंग कर लो, या फिर बायो साइंस लेके नीट कर लो, कॉमर्स लिए हो सीए बन जाओ, कुछ नहीं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो। यार मेजॉरिटी ऑफ अस अपने इंटरेस्ट जानते ही नहीं। हम सभी इसी रैट रेस में बचपन से लगे आ रहे हैं। हम कहते हैं कि हम बड़े हो के हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर नीट या फिर जेईई या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। पर आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का बीज बचपन में ही पड़ चुका था? आपको नहीं लगता कि एक बच्चा जो खेल कूद में इंटरेस्टेड था, क्रिकेट या फिर किसी दूसरी क्रिएटिव चीज़ों में, ड्राइंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड था, उसको वहाँ से हटा के एजुकेशन में वापस से ला दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसके एकेडमिक मार्क्स कम थे? पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। या फिर जो बच्चा एकेडमिकली बहुत सही था, हो सकता है उसे किसी दूसरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा हो, पर उसने पीयर प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में साइंस ले लिया। हो सकता है उसे आर्ट्स में इंटरेस्ट रहा हो। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ में होता है, पर सोसाइटी के प्रेशर में हम अपनी लाइफ उनके हिसाब से जी रहे होते हैं। बट वी हैव टू स्टॉप इट। हमें कोई ट्रायल लाइफ तो मिली नहीं है ना ये। हमें इसी लाइफ में सभी चीज़ें करनी है। इसी लाइफ में हमें अपनी खुशियों को भी ढूंढना है। अगर आप पीपल प्लीज़र है तो खुद के बारे में सोचना चालू करो। अगर आप ना नहीं कह पाते तो सीखो, क्योंकि हम लाइफ टाइम ऐसा नहीं कर सकते ना। हमें कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर हम अपनी आइडेंटिटी बिल्ड नहीं कर पाए तो हमें इसी बर्थ में ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। हमारे पास में इस लाइफ के बाद में एक और एक्स्ट्रा लाइफ नहीं है जिसमें हम बाकी चीज़ें ट्राई कर पाएंगे। अगर आप खुद भी डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, या फिर कहीं एक मन में चुभन है कि यार बचपन में इस स्किल में इंटरेस्ट था, अब नहीं रहा, या फिर वो छूट गया, तो यार 24 आवर्स में से 1 आवर का टाइम निकालो और खुद के ऊपर ध्यान दो। उस स्किल को जो बचपन में कभी छोड़ दी थी उस पर ध्यान दो। हो सकता है कि आपके अंदर का क्रिएटिव इंसान, आपके अंदर का आर्टिस्टिक इंसान अभी भी ज़िंदा हो, धीमी धीमी सांसें ले रहा हो। हम सभी एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहे हैं। हम सब में से कोई क्रिएटर क्यों नहीं बन रहा? और ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें क्रिएटर बनाने का गुण नहीं दिया। हम बन सकते हैं, पर क्योंकि हम बचपन से ही एक ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हैं जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही फोकस करने कहा जाता है। मेरी क्लास में जो बच्चे कभी बचपन में सपना देखा करते थे, एक लड़का क्रिकेटर बनने का सपना देखा करता था, एक मेरी फ्रेंड डांसर बनना चाहती थी, आज वो क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाला लड़का इंजीनियरिंग करके जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वो जो लड़की डांसर बनना चाहती थी उसके भी सपने का कोई पता नहीं है। मेरी एक फ्रेंड को बचपन में म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, पर अब वो सिर्फ उसकी हॉबी बन के रह गया है। मैं ये नहीं कहती कि आप अभी जहाँ हैं वो सब छोड़ के वापस से सब चीज़ें स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना। जर्नलिंग स्टार्ट करो या फिर कुछ भी क्रिएटिव चीज़ों से जुड़ो। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बता के जाना कि आप किस स्किल पे वर्क करने वाले हैं। आप बचपन में किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे जो आपसे बचपन में ही छूट गई, और अगर हो सके तो मुझे ये भी बता के जाना कि अब इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं।